बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। टुडे वी आर हियर फॉर आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, आप लोगों का कोर्स अभी मुझे असाइन हुआ है, तो हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं कि इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट के अंडर हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। मोस्टली मैं HEC की कोर्स आउटलाइन को फॉलो करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एथिक्स, ये जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एथिक्स, ये चीज़ें हम जो हैं वो, और जो न्यू रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो हम एक्स्ट्रा से साथ देख लेंगे। बाकी जो है, बाकी आउटलाइन जो HEC की है वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, इसकी नीड के ऊपर बात करेंगे, क्यों ज़रूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज हम देखेंगे जहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फेलियर की वजह से हमें बहुत ह्यूज लॉस फेस करना पड़ा। हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे इस अम्ब्रेला के अंडर। देन वी हैव प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सब कोर एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी मेन मॉडल्स हैं हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है। इसके अलावा एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डे बाय डे जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। हम सॉफ्टवेयर इसको देखेंगे, एजाइल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है इसको हम देखेंगे, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम एजाइल मेथड स्टडी करेंगे। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स जो है हम उनको देखेंगे, और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। देन हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे। हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन और रिक्वायरमेंट चेंज को हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। कोर्स आउटलाइन में नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम मॉडलिंग है। सिस्टम मॉडलिंग के अंदर हम लोग फंक्शनल मॉडल्स को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर मॉडल्स को और बिहेवियरल मॉडल्स को। देन हम लोग आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में ये दोनों हैं क्या। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है। दोनों के डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम लोग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हम लोग देखेंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन हम लोग स्टडी करेंगे यूजिंग UML। हम इसके अंदर UML के अंदर डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, यूज़ केस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, इंटरेक्शन डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स, ये सारी डायग्राम्स हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, और UML में हम उसको फिर बनाएंगे भी। इसके अलावा हम लोग सिस्टम टेस्टिंग भी हमारी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। सिस्टम टेस्टिंग में हम डेवलपमेंट टेस्टिंग देखेंगे, हम लोग रिलीज टेस्टिंग देखेंगे, हम लोग यूज़र टेस्टिंग स्टडी करेंगे। देन हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट कोई भी डिसिप्लिन है, वो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन, वो मैकेनिकल कोई भी इंडस्ट्री है, मेगा प्रोजेक्ट्स में या लार्ज स्केल के जब प्रोजेक्ट आपके पास होते हैं तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसी तरह देखें आपकी मीडिया इंडस्ट्री में भी मैनेजमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग, और सॉफ्टवेयर जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, हम आगे देखेंगे। हम लोग कहते हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है। उस पर बात करेंगे क्यों है, किस वजह से है।
तो मैनेजमेंट की जो है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे आप लोगों का कोर्स सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे भी हम लोग उसका एक हेल्दी सा ओवरव्यू ले लेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग हम स्टडी करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो ये तो हमारे कोर्स कंटेंट्स हो गए कि हम इस सेमेस्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस के लिए आप लोग को मैं दो बुक्स रिकमेंड करूँगी। नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच बाय रॉजर्स एस प्रेसमैन, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय सोमरविले, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, दोनों बुक्स मेरे पास ई फॉर्म में हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे CR को इन्फॉर्म करें, मैं आपको दोनों बुक्स प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज़ ये कि नोट्स इन्हीं दोनों बुक्स में से हैं, तो आप लोगों को ऐसा ज़रूरत नहीं है, नोट्स में सब डिटेल्स होंगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले एजेंडा देख लेते हैं। आज के लेक्चर का क्या है? आज के लेक्चर में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड के ऊपर बात करेंगे कि इस डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली इस लेक्चर में मोस्टली हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में स्पेशली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील की है वो ये है कि बच्चे जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को, इस सब्जेक्ट को, इस डिसिप्लिन को मतलब बहुत बोरिंग लेते हैं। उनको मोस्टली ये है कि हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ किए बगैर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं तो इसकी क्यों ज़रूरत है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, उनको ये कहानियाँ लग रही होती हैं। इस लेक्चर में मोस्टली फोकस यही है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझाई जा सके कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, इनको इम्प्लीमेंट करने की क्यों ज़रूरत है। फाइन। नेक्स्ट जो है हम लोग चैलेंजेस देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने और क्यों हम लोग कहते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। देन हम लोग रियल लाइफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर्स कुछ देखेंगे ताकि आपको थोड़ा और अंदाज़ा हो सके कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एरर आ जाए और एक किसी भी और डिसिप्लिन में एरर आ जाए उसके प्रोजेक्ट में, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं फर्नीचर बन रहा है, कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे फेलियर और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में फेलियर में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिफोर डीप डाइविंग इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। मुझे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो ये बैकग्राउंड में जितनी भी आवाज़ें इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस मिल जाएंगी डिफरेंट बुक्स में, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको बहुत सी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। लेकिन सिंपल वर्ड्स में क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, प्लस अब सिर्फ प्रोग्राम्स तक बात नहीं है, प्लस एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? इज अ सेट ऑफ executable programs instructing a computer to do a specific task। कंप्यूटर को कोई काम परफॉर्म करने के लिए जो हम एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के साथ मोस्टली उसकी एसोसिएटेड लाइब्रेरीज भी होती हैं और डॉक्यूमेंटेशंस भी उसकी होती हैं। तो सॉफ्टवेयर हो गया हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। अब इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग जो है इन जनरल जब हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जब भी हम इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। कि वो जिस भी डिसिप्लिन का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हम कोई
ब्रिज बना रहे हैं, वो हम लोग कोई मशीन बना रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट में, उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में हम लोगों ने प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को यूज करके जब हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग की अम्ब्रेला के अंडर आता है। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों को अगेन इसके भी काफी ज्यादा डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन ये है कि सबसे सिंपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IEEE, software engineering is the application of systematic, disciplined, quantifiable approaches to the development, operation and maintenance of a software product। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जब हम सिस्टमैटिक मीन्स क्या, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम होगा, हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम को जब हम फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन मीन्स के हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स ली और एलिसिटेशन स्टार्ट कर दी, जब दिल किया, प्रॉपर एक डिसिप्लिन हम फॉलो करेंगे। 3 months में हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, 4th month में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू हम बनाएंगे। क्वांटिफाइबल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, कि आप लोग उनको मेजर कर सको, आप उनको कैलकुलेट कर सकें, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस, ठीक। तो ये सब चीजें किसके लिए, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया और बस। अब मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने कस्टमर्स को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती हैं, दो उसका वो चार्ज भी करती हैं, लेकिन ये कि वो मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती हैं। और आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा बजट कंज्यूमिंग जो आपका फेज है वो मेंटेनेंस है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द बजट जो है वो मेंटेनेंस के फेज में चला जाता है। और मेंटेनेंस कैसे आसान होगी, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे, जब आप लोग प्रॉपर मॉडल्स बनाएंगे, प्रॉपर आर्किटेक्चर उसका बिल्ड करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर फेज के एंड पे प्रॉपर वो आगे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और डिफरेंट फेजेस देखेंगे। तो हर फेज के एंड में आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद, एनालिसिस के बाद आपके पास एक प्रॉपर SRS है, ठीक है। डिजाइन फेज के पास आप लोगों के पास डिजाइन फेज का डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो मेंटेनेंस आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है। सो अब ये तो हमने बात कर ली कि सॉफ्टवेयर है क्या और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथडोलॉजीज के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम लोगों को सबसे पहली रीज़न क्या है कि लार्ज सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अब बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि मैम हमने तो एक कैलकुलेटर बनाया, हमने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स नहीं अप्लाई की, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स नहीं अप्लाई की। फाइन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन डिसिप्लिन्स की बात जब हम करते हैं तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आजकल आप देखें, सॉफ्टवेयर आपको अपने इर्द गिर्द हर तरफ आपको सॉफ्टवेयर नजर आएंगे। आप लोगों की हॉस्पिटल्स देखें, मोस्टली ऑटोमेट हो चुकी हैं, अब तो ऑनलाइन ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। अपने होटल्स को देखें, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब में मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ चुके हैं, ERP सिस्टम्स आ चुके हैं, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे क्या होते हैं। तो इतने लार्ज स्केल के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए आपको डेफिनेटली आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। आप एक ERP सिस्टम देख लें, ठीक है, पूरी इंटरप्राइज का जितना भी डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें है, सब चीज़ें ऑटोमेट की हुई हैं उसमें। आपने तो उसको डेफिनेटली आप लोगों को उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर, रोबस्टनेस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोगों को बहुत काम करना है। और
लार्ज स्केल के सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपके पास है स्केलेबिलिटी। अब देखें पहले क्या होता था बिल्कुल स्टार्ट में कि आप स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बना रहे होते थे। अब मोस्टली क्या ट्रेंड है कि मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं आप उसी को, या आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और आप कोई इन्वायरमेंट में, मार्केट में कस्टमर की डिमांड में चेंज आया तो आप नया बनाने के बजाय क्या करेंगे, आप उसी में चेंज करेंगे, ठीक है, या कोई मार्केट में था उसको उठाया, उसी में चेंज है, आपने कुछ चीजें और ऐड कर दी, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर में स्केलेबिलिटी लाने के लिए, उसको स्केलेबल बनाने के लिए आपको अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की जरूरत होती है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इश्यूज आते हैं उसमें जो सबसे जो मेन इश्यूज हैं वो यही हैं कि आप अक्सर आउट ऑफ द बजट चले जाते हैं, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफ द स्केड्यूल होते हैं और बजट भी इंक्रीज कर जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर 50,000 1 लाख का एक्सपेंस आना था। आप लोगों के एक प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, उसमें 1 मिलियन की कॉस्ट आनी थी और आप लोगों के पास 1 ईयर का टाइम था। अब 8 मंथ्स गुजरने के बाद आपको पता चला कि आप लोग तो इनिशियल स्टेजेस पे ही हैं और आप लोगों का बजट भी सारा ख़त्म हो चुका है। तो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये इश्यूज आते हैं और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब आप लोग हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, डिसिप्लिन वे में, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, हम लोग चीज़ों को लेकर चलते हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज कम आते हैं। डायनेमिक नेचर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है हर आने वाले दिन के साथ चेंजेस आ रहे हैं। फेसबुक आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जैसी थी वो आज वैसी नहीं है। आपके आईफोन्स देख लें, आपकी ऑटोमोबाइल्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हर गुजरते दिन के साथ सॉफ्टवेयर्स में इनोवेशंस आ रही हैं, चेंज आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो एवोल्यूशन आ रहा है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, देखें कस्टमर जो है उस मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को जो है ना वो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, वो जितना हाई क्वालिटी होगा उतना आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि Software engineering is the application of scientific methods, principles, methodologies for the development of quality management, quality product, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए तो क्वालिटी मैनेजमेंट में भी अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपको ज़रूरत होती है। तो ये तो रीज़न हो गई कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो वो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इंजीनियरिंग, मैंने पहले भी कहा ना, जब हम इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कुछ लार्ज स्केल की बात कर रहे होते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कुछ डायनामिक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस शटल्स के सॉफ्टवेयर जो हैं वो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स वो आप नहीं कर सकते। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प लिए बगैर आप लोग नहीं बना सकते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड्स, प्रिंसिपल्स, मेथडोलॉजीज के बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल्स जो बन रही हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो बन रही हैं, वो आप विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप ये चीज़ें नहीं अवेल कर सकते। मिसाइल्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, फाइटर जेट्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों के एयरपोर्ट्स पे, मैंने अभी जिक्र किया ऑनलाइन सर्जरीज पॉसिबल हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, प्रिंसिपल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। और अबव ऑल क्वालिटी अचीव करने के लिए, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट देने के लिए, एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट देने के लिए, प्रोडक्ट देने के लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की, प्रिंसिपल्स की